उस आदमी को प्रधानमंत्री बनाया है जो पूरे अमेरिका और यूरोप को अनाज दिलवा सकता है, पूरे जापान को घर दिलवा सकता है, पूरे रशिया का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दे सकता है। तो आप तो कहेंगे कि ऐसा आदमी हो ही नहीं सकता, और वो है आदमी आज का प्रधानमंत्री। We see the role of India as Vishwaguru, like the arbiter of the world. This is the homeland of many of spiritual leaders. प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का कैसे ऐसे झुक रहा था तुर्किश जो प्रेसिडेंट है उनके सामने, और जब यही हिंदुस्तान मोदी जी जब खड़ा होता तो तुर्किश पे ऐसे झुकता है। बड़े बड़े विश्व के नेता, देखो अमेरिका का सदर कैसे हिंदुस्तान के सदर के पीछे पीछे चलता है। तो ये कहना क्या दुरुस्त होगा कि कशकोल था, कशकोल है और कशकोल ही रहेगा? आपके फेवरेट लीडर हैं, ये बताएं पाकिस्तान में अगर आके वो स्पीच करते हैं पार्लियामेंट। वाह 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 वाह, क्या सवाल किया आपने। देखिए, आपकी दोस्ती हो इंडिया के साथ और आपके मुल्क को फायदा मिल रहा हो, जैसा कि फॉर एग्जांपल वो स्पीच के लिए हमारे पार्लियामेंट में आते हैं, वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में इंडियन प्राइम मिनिस्टर आके स्पीच, बड़ी बात नहीं। मोदी को अवार्ड्स मिले हैं, नेशनल अवार्ड्स, बहरीन ने दिया, कुवैत ने दिया, मुझे लगता है सऊदी अरब ने भी दिया। So he is highly respected and India has very good relations. हम किस तरह से IMF के क्रचेस से बाहर निकले, इस कशकोल को कैसे तोड़े आप कह रहे हैं? वो तो दुनिया में सुपर पावर है, अमेरिका तो सुपर पावर है। उनकी देखें, उनके पीस के लिए किनको बुला रहे हैं? मोदी साहब को। आपको पेट्रोल सस्ता मिलता है मोदी साहब को बुला के, आपको ट्रेड फ्री हो जाते हैं मोदी साहब को बुला के। तो सर वेलकम। नमस्ते बहनों और भाइयों, सत श्री अकाल, जय हिंद। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आए महीनों में या हफ्तों में एक दिन दूसरे देशों में जाते रहते हैं और वहाँ का ट्रैवल करते रहते हैं, और वहाँ के पीएम्स, वहाँ के डेलीगेट्स, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की आए दिन कोई ना कोई तारीफ़ करते। जैसे आपने पीछे ही सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने हमारे प्रधानमंत्री जी को बॉस कह के पुकारा, यही अमेरिका के वाइट हाउस के मिनिस्टर ने पीएम मोदी को कहा अगर आपको डेमोक्रेसी देखनी है तो इंडिया में जाएं और इंडिया में जाके देखें कि वहाँ पे डेमोक्रेसी क्या है, और वहाँ जाके बैठें। इसी में आज की परिचर्चा में हमारे जयशंकर साहब हैं जो कह रहे हैं कि जो देश का प्रधानमंत्री ऐसा है जो रशिया जितने लोगों के घर बना सकता है, जापान जैसे लोगों को पाल सकता है, यूरोप जितनी आबादी उतने लोगों को जन धन बीमा करा सकता है, तो वो आदमी क्या होगा, और वही आदमी आज हमारे देश का पीएम है। तो इससे बड़े गर्व की बात कोई हो नहीं सकती। इसी की परिचर्चा पर एक पाकिस्तानी मीडिया रिएक्ट कर रही है कि सारी दुनिया मोदी की जयकारा क्यों लगा रही है, कोई हमारे पीएम के बारे में ऐसा क्यों नहीं करता। मोदी साहब में ऐसा क्या है कि हमारे पिछले 75 साल में मोदी साहब जैसा एक भी पीएम यहाँ पर पैदा नहीं हो पाया, हमें भगवान या उनका अल्लाह ऐसा पीएम क्यों नहीं देता। चलिए आज की परिचर्चा को सुनते हैं, और आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अन्य लोगों के साथ इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद। दुनिया की कितनी इंटरेस्ट है, आज जितना रेस्पेक्ट हमें दुनिया में मिलता है, ये क्यों मिलता है? इसीलिए मिलता है क्योंकि दुनिया देख रही है कि भारत में सचमुच एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। और ये परिवर्तन जो है, आप अगर सोचें 2014 में, अगर मैं आपको कहूं कि भाइयों बहनों आपने उस आदमी को प्रधानमंत्री बनाया है जो पूरे अमेरिका और यूरोप को अनाज दिलवा सकता है, जो पूरे यूरोप को फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकता है, पूरे जापान को घर दिलवा सकता है, पूरे जर्मनी की कुकिंग हैबिट्स को चेंज कर सकता है, पूरे रशिया का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दे सकता है, तो आप तो कहेंगे कि ऐसा आदमी हो ही नहीं सकता, और वो है आदमी आज का प्रधानमंत्री। तो आप जो हैं, क्योंकि आप दुनिया के साथ कनेक्टेड हैं, आप ये जो हमारे यहाँ जो चेंज हो रहा है, आप इसकी पूरी जो वैल्यू समझिए, दुनिया की नज़र से देखिए। ये हमारे यहाँ जो परिवर्तन आया है खाली देश में नहीं, पूरी दुनिया की परिवर्तन है एक किस्म के, क्योंकि हम दुनिया के आज सबसे पॉपुलस नेशन है, हर छठवां आदमी हमारा नागरिक। आपके फेवरेट लीडर हैं, ये बताएं पाकिस्तान में अगर आके वो स्पीच करते हैं पार्लियामेंट। वाह 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 वाह, क्या सवाल किया आपने। देखिए, आपकी दोस्ती हो इंडिया के साथ और आपके मुल्क को फायदा मिल रहा हो, जैसा कि फॉर एग्जांपल वो स्पीच के लिए हमारे पार्लियामेंट में आते हैं, वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में इंडियन प्राइम मिनिस्टर आके स्पीच, बड़ी बात नहीं है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर सुपर पावर के उधर जा सकते हैं, पाकिस्तान में नहीं आ सकते, और वो पाकिस्तान जो इस टाइम अंधेरों में खोया हुआ है, वो तो दुनिया में सुपर पावर है, अमेरिका तो सुपर पावर है।
उनकी देखें, उनके पीस के लिए किनको बुला रहे हैं? मोदी साहब को। हमारे कश्मीर का पीस के लिए सर, अगर आपका कश्मीर का मसला हल होता है मोदी साहब को बुला के, आपको पेट्रोल सस्ता मिलता है मोदी साहब को बुला के, आपको ट्रेड फ्री हो जाते हैं मोदी साहब को बुला के, तो सर वेलकम, अभी करो ये काम। इससे क्या होगा कि आपके मुल्क को फायदा मिले, पाकिस्तान को जी हमारे मुल्क को फायदा मिले। और हम लोग हर इंटरव्यू में जो बात होती है कि हम लोग अपनी अना से बाहर आना पड़ेगा। इस अना से जब हम बाहर निकल आएंगे, आप देखिए पाकिस्तान भी तरक्की करेगा और ये मुल्क कहाँ से कहाँ जाएगा। अभी रिसेंटली जो अभी बात चल रही थी, मुझे किसी लड़के ने कहा था कि यार ये वाली बात आपने लाजमी करनी है। आम आदमी, आम इंसान, आम सिविलियन, आम पर्सन, अब मुझे बताएं, वो एक जॉब करता है गारमेंट्स की दुकान के ऊपर, आप समझिएगा बात को, यंग पर्सन है, 20 साल का है, वो जॉब करते करते 5 साल उसे बेचारे को गुजर गए हैं उधर। 5 साल बाद उसकी शादी हो गई है, सारी जिंदगी वो उधर ही बेचारा जॉब पे रहा, आप समझिए। फिर अपने बीवी बच्चों के कपड़े पानी रोटी पूरी करता रहा, उसके बाद वो बेचारा मर गया। तो आदमी बेचारा क्या करे, उसको क्या सजा है कि वो सारी जिंदगी नहीं चक्रों में लगा रहे। शायद ये पाकिस्तान की जो सिचुएशन है जी, उसको आपने उसी के ऊपर ही सामने कर की रहा हूँ है। बात। नो डाउट पाकिस्तान में कोई अगर स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट डिग्री हासिल करने के बाद इस टेंशन में रहता है कि अब जॉब कैसे लेनी है, जॉब मिलती है उसके बाद वो इस टेंशन में रहता है शादी वगैरह या घर कैसे सेट करना है, उसके बाद वो इस टेंशन में रहता है बच्चों को एजुकेट कैसे करना है। यानी वो कंट्री के लिए तो हम कुछ सोच ही नहीं पाते। कैसे सोचेंगे जब हमें फंसा ही ऐसा दिया गया है कि हम लोगों से रोटी नहीं पूरी हो रही है। आप समझिए इस बात को कि अभी देखें आलू प्याज टमाटर जिसके ऊपर इतनी बातें हुई कि हम लोग सिर्फ आलू प्याज टमाटर खरीदने के काबिल हैं, बस उससे आगे हम जा भी नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हम अगर इत्तेजाज करें, सड़कों पे आए, गवर्नमेंट को कुछ कहें, तो हमारा काम कारोबार डिस्टर्ब होता है। अब काम कारोबार से एक और मैसेज देना चाह रहा था कि पहले तो इमरान खान साहब ने हमारी ज़िंदगी ख़राब करी रखी, यकीन माने। हर चौथे दिन सड़कें ब्लॉक कर देंगे, हर चौथे दिन ट्रैफिक रोक देंगे, काम कारोबार बंद हो जाएंगे, लोग निकलते नहीं है। कैसे निकले? कौन अपनी माँ बहन को ले? अच्छा वो तो चलो इमरान खान साहब थे, अब उनसे बड़े का आ गए हैं ये तरीके लबैक जो है या रसूलुल्लाह वाले, अब पाकिस्तान ये भी में लेके तो हर बैठ गए। लीडर ही जो हर पार्टी ऐसा ही कर रही है, हम किसी को जो पॉइंट आउट नहीं कर सकते। अब तो आपको ये भी बता दें, नई पार्टी बन रही है, इमरान खान साहब की पार्टी को खत्म करके नई पार्टी हाँ जी, वो जंगीर तरीन साहब की जो बना रहे हैं। एक चीज और आबिद भाई, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखने वाले शायद सुनना चाहेंगे आपकी बात। मुझे बताएं कि पाकिस्तान हमेशा, क्योंकि पाकिस्तान का वैसे तो किसी फील्ड में आई थिंक मुकाबला है नहीं है, इवन अगर आप बात करें हम डिफेंस के हवाले से, वो हमें बताया जाता है कि जी हम जो सा मजबूत डिफेंस रखते हैं। ये वो मेरी बात सुनिएगा, इंडिया वाले ये जो अभी उनकी मीटिंग होने जा रही है, जो वो यूएस जा रहे हैं, वो ड्रिल भी करेंगे। यानी इंडिया यूएस मिलिट्री ड्रिल्स होंगी, वो मिलके प्रोजेक्ट्स करेंगे, वो मिलके मिलिट्री कॉपरेशन करेंगे, मतलब मिलके वो प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्लेन्स बनाएंगे, असला बनाएंगे, या इस तरीके से जो भी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेंगे। एक वो कंट्री जो यूएस के साथ मिलके काम कर रहा है, और एक वो कंट्री जो यूएस से ही सामान लेके जो से अपना डिफेंस पूरा करता है। कोई मुकाबला होगा इंडिया पाकिस्तान? नहीं सर, ये तो आपने वो अजीब सा मुकाबला करवा दिया है। देखें, ऐसा मुकाबला ना कभी हो सकता है और ना होगा। और इंडियन डिफेंस सिस्टम, हम लोग ना इंडियन सड़कों पे, इंडियन डिफेंस पे, इंडिया की तरक्की पे हम लोग बातें तो कर देते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते कि हम जो बात कर रहे हैं, इंटरनेट का दौर है। लाइट भी चली गई है। हाँ, ये तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया, ये इंटरनेट का दौर है। 1 मिनट में लोग सर्च कर लेते हैं कि ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। अब हम जो मर्जी झूठ, डिफेंस हमारा इतना ऊपर। अब कई लोग कहते हैं जी हमारी आर्मी दुनिया में पहले नंबर पे है, कई लोग कहते हैं जज्बे की ताकत है जी, ईमान की ताकत है, ये है वो है। भाईजान जब सर्च करेंगे ना तो जज्बे आपको नजर आ जाएंगे जो पहले नंबर पे बैठे हुए हैं।